प्रिय मित्रों, पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ काव्य पाठ के लिए। आज की काव्य पाठ की कविता का शीर्षक है एलिफेंटा की गुफाएं। मैं अंत हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। इस कविता में 26 स्टैंजास हैं। इनको मैं 3 एपिसोड्स में विभाजित करूँगा। पहले एपिसोड में 10, 1 से लेकर 10, दूसरे एपिसोड में 11 से लेकर 20 और तीसरे एपिसोड में 21 से लेकर 26 तक। ये बिल्कुल वो इसमें मैंने अकाउंट वर्णित किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सिर्फ 1 साल पहले मैं मुंबई गया और मैंने एलिफेंट ये गुफाएं खुद अपने आप देखी। और क्योंकि मेरे को पता था मैंने कविता लिखनी है, कविता सर्जन करना है, तो मैंने वहाँ पूरा सारा दिन लगाया। अगर मैं वहाँ 11 बजे पहुँच गया तो शाम के 5 बजे तक मैं वहीं रहा और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा। नेक्स्ट पॉइंट ये, कोई भी देश तब महान बनता है जब उसके बच्चे जो स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको अपने देश की आज वर्तमान का पता हो, वर्तमान स्थिति का, और उनको अपने भूतकाल का भी पता हो, भूतकाल में हिस्ट्री का भी पता हो और कला के बारे में भी पता हो कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कला कृति में, नाटक में, मंच में, आध्यात्म में, लिटरेचर में या शौर्य में या युद्ध कला में कितने निपुण थे। ये उनको, और ये हमारे पास में, ये हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जितने भी मैंने इन कलाओं के नाम लिए उनके हमारे पास में विश्व प्रसिद्ध हमारे पास में हमारे पूर्वज हुए। तो जो मैंने बात शुरू की, सिर्फ 1 मिनट में बात करते हुए, कि किसी देश को अगर महान बनाना है तो उसकी जो भी उसकी प्रजा है वर्तमान में, और स्पेशली वो प्रजा जो स्कूलों में पढ़ती है, कॉलेजों में पढ़ती है, विश्वविद्यालयों में पढ़ती है, उनको किसी अपने देश की भूतकाल से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ तो हिस्ट्री होगी। अब हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अवसाद है और अपवाद है। और वो एक तरह से आज की डेट में जो भी भारतवर्ष का स्वरूप सामने आया है उसमें एक धर्मनिरपेक्षता की झंडे तले वो एक बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है। हम उससे परे रहेंगे। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर मान लिया हमारे पूर्वजों की जहाँ कलाकृति के बारे में पता हो, उनकी निपुणता कलाकृति में कितनी महान, उत्कृष्ट, श्रेष्ठतम और शीर्ष पर थी, अगर उसका हो तो उसमें कहीं धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं आती, धर्म कहीं नहीं आता। उसको हमारी जनता के सामने लाना अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं में से है एलिफेंट गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं भारतवर्ष के महाराष्ट्र नामक प्रांत के मुंबई नामक शहर से सारा मिला के 10 किलोमीटर भी नहीं है। और जो हर बंदा वहाँ देखने के लिए जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, वहीं वो होटल ताज है टाटा ग्रुप का, और वहीं वो जो कभी आज से मेरे ख्याल में 40 साल पहले बॉम्बे की सबसे पहली तो गगनचुंबी इमारत बनी थी एयर इंडिया की, वो भी वहीं है। अगर 100 सैलानी दिल वहाँ जाते हैं मुंबई, तो 100 के 100 वहाँ जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और 100 में से 1 जाता है एलिफेंटा केव्स। क्यों? किसी को पता ही नहीं है। और जबकि वहाँ से अगर देखा जाए तो मुंबई में जो सबसे ज़्यादा लुभावनी चीज़ है वो यात्रा है जो आदमी एलिफेंटा केव्स के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से करता है। समुद्र देखता है, अंदर समुद्रों की लहरें देखता है, और फिर वहाँ जाके सामने पहाड़ भी देख लेता है। और पहाड़ में हमारे पूर्वजों ने पहाड़ में 1 हथौड़ा और 1 छेनी, सिर्फ ध्यान रखना इस बात का, 1 हथौड़ा और 1 छेनी से लेके कैसे विशाल महल बना दिए हैं। मैं कह रहा हूँ वो एक अजूबा है और उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी के बारे में A to Z जो है कवि ने यहाँ, रोताश गुप्ता ने यहाँ वर्णित करने की कोशिश की है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपसे रिक्वेस्ट की कि 3 एपिसोड है और मैं सारे मिला के बड़ी मुश्किल से 5-5 मिनट लूँगा तीनों एपिसोड्स में। आप जो मेरे को अटेंशन दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद है। आप अगर थोड़ा बहुत भी इसमें टाइम निकाल के अगर आप पढ़ने के लिए देखते हैं और अपने देश के बारे में जानते हैं और इस कविता के माध्यम से, उसके लिए भी मैं आपका बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। लो, मैं अब
एलिफेंटा केव्स का एपिसोड नंबर 1 10 स्टैंजा आपके सामने पढ़ूंगा। मुझे अनुमति दीजिएगा शुभारंभ करने की। तो पहला देखिए क्या कहता है कवि। बम्बई देखा गोवा देखा, बम्बई देखा गोवा देखा, और देखा अजंता व एलोरा। वह और देखा अजंता, अजंता की गुफाएं में देख ली, अरोरा की गुफाएं में देख ली। बम्बई देखा गोवा देखा और देखा अजंता व एलोरा, पर क्या केवल गेटवे ऑफ इंडिया पर ही रुक गया? पर क्या केवल गेटवे ऑफ इंडिया पर ही रुक गया? तू क्यों नहीं गया सिर्फ 10 किलोमीटर और, जहाँ है एलिफेंट गुफाओं का मेला, जहाँ है एलिफेंट गुफाओं का मेला। दूसरा, बम्बई में बहुमंजिली इमारतें तो देखी तूने, बम्बई में बहुमंजिली इमारतें देखी, ताज होटल देखा, एयर इंडिया का ऊंचा मकान भी देखा, और देखी आवासीय गगनचुंबी अपार्टमेंट्स व बंगले, विशाल व मैंशंस देखे, पर तूने क्यों नहीं देखा पुरातन मानव मनोभावनाओं का एलिफेंटा गुफाओं का मेला। तीसरा, आओ चलें, आओ चलें गेटवे ऑफ इंडिया से सामने वाले पहाड़ों में, आओ चलें गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र के रास्ते सामने वाले पहाड़ों में, आज एलिफेंटा गुफा देखने चलें, समुद्र पार नाव से चलें, और जाने कैसे समूचे एक पहाड़ को छेनी हथौड़ा से कुतर डाला था एक बार, और कैसे अचरज भरे पर्वत शिल्पकार छोड़ गए हैं अमिट निशान। वह 10 किलोमीटर समुद्र की, मात्र 10 किलो समुद्र के आर पार एलिफेंटा। आओ चलें देखें एलिफेंट गुफाओं का मेला, आओ चलें देखें एलिफेंट गुफाओं के आर पार। चौथा, किसी भी समय हर 5 मिनट के अंतराल पर, कवि कह रहा है, किसी भी समय हर 5 मिनट के अंतराल पर सुबह 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक बराबर मिलती हैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। दर्जनों नावें तैयार हैं और दर्जनों फेरी तैयार में हैं। ये किश्तियाँ मिलती हैं बार बार, भाड़ा है मात्र 100 रुपये। निसंकोच समंदर में यात्रा करो और आनंद लो अपार। आओ चलें गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स के आसपास। पाँचवा, नाव नैया फेरी व छोटे मोटे, नाव नैया फेरी व छोटे मोटे पानी के ये जहाज मात्र 1 घंटा का समय लेते हैं और आपको पहाड़ों की तलहटी में पहुंचा देते हैं। सकुशल बरकरार एलिफेंटा केव्स के आसपास। आओ चलें देखें एलिफेंट केव्स के द्वार। नाव में तैरने के बाद अब टॉय ट्रेन की बारी है। नाव में अब एलिफेंटा केव्स पहुंच के नाव ने उतार दिया तो फिर एक छोटी सी ट्रेन में जाना पड़ेगा। तो नाव में तैरने के बाद अब टॉय ट्रेन की बारी है। बहुत ही लुभावनी यह सवारी है, टिकट जरूर ले लेना महोदय, आने जाने का टिकट है मात्र 10 टका, जान लीजिए जनाब, आओ चलें एलिफेंट केव्स के आर पार। फिर से सभी दूर 2 किलोमीटर का आगे, फिर से 2 किलोमीटर दूर का रास्ता है। बहुत रंगीन मज़ेदार दृश्य प्रदर्शनों से भरपूर है। दोनों ओर सैकड़ों दुकानें हैं। अपार नाश्ता करो, लंच करो, इडली डोसा खाओ, पैसा दो और आनंद करो बेशुमार। बहुत अच्छे तोहफे यादगारी गिफ्ट्स मिलते हैं, चमकदार बेशुमार। आओ चलें एलिफेंट केव्स के द्वार। भोजनालय में कैफ़े हैं, बहुत सारे भोजनालय में कैफ़े हैं, स्नैक्स बनाने वाले रेस्तरा भी हैं, अंग्रेजी गोलनुमा हैट बिकते हैं बेशुमार। देवी देवताओं, समाज सुधारकों, धर्म गुरुओं व पैगंबरों, भगवान व वन्य जीव प्राणियों के आकर्षक प्रतिमाएं भी मिलती हैं साहब। आओ चलें एलिफेंट केव्स के द्वार। नमा पद, यूं चलते चलते, देखिए कभी आपको धीरे धीरे ले जा रहा है। यूं चलते चलते हौले हौले सफ़र तय करते जाओ, आ जाएगा छोटा सा एक पहाड़, यहीं मौजूद हैं कुल 7 एलिफेंटा गुफाएं, पर अनुमति होती है सिर्फ देखने की 5। आओ चलें एलिफेंट
केव्स के द्वार। पहले एपिसोड का अंतिम और 10वां स्टैंजा। प्रवेश द्वार पास दाहिने हाथ में है स्थित। प्रवेश द्वार पास ही में दाहिने हाथ के बगल में है स्थित भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का छोटा सा एक कार्यालय। यही खिड़की में टिकट मिलती है। टिकट अत्यंत सस्ती है, मात्र 10 रुपये मूल्य है इसका। टिकट अवश्य खरीद लेना मेरी सरकार। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। पहला एपिसोड मुझे समापन करने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।